देश भर में छठ पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। आज छठ पूजा का आखिरी दिन है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा का आज समापन हो जाएगा। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। कालिंदी कुंज दिल्ली में छठ का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं वासुदेव घाट जिसकी काफी ज्यादा मान्यता है, दिल्ली का ये वही वासुदेव घाट है। यहाँ पर भी हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा है। और पटना का दीघा घाट, ये अलग अलग तस्वीरें आस्था के सैलाब की ये तस्वीरें हैं। घाटों पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है और आज का दिन वो दिन है जब उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आज पूजा का समापन हो जाएगा। हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ गई है वासुदेव घाट से। शिवानी, आज का देखिए वो दिन आ गया है जिसका व्रतियों को काफी समय से इंतजार था। सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आज छठ पूजा का समापन हो जाएगा। कैसा नजारा वहां पर देख पा रहे हैं? पूजा, सबसे पहले आपको और हमारे दर्शकों को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। और ये जो पर्व है, ये ऊर्जा का पर्व है, प्रकृति को आभार देने का पर्व है। सूर्य देव के प्रकट होने पर अब अर्घ दिया जाएगा, उषा अर्घ से कहा जाता है। और उसके बाद 4 दिन से चला आ रहा ये पर्व समापन की ओर बढ़ेगा। आप देखिए इस घाट की अगर कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ, वासुदेव घाट है ये। मेरे वीजे इमैनुअल दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक आर्टिफिशियल पॉन्ड, एक अतिरिक्त घाट यहाँ पर बनाया गया था, जिसे लेकर बहुत ज्यादा राजनीति भी हुई। लेकिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद यहीं रुके रहे, रात भर इंतजार करते रहे भगवान सूर्य के उदयाचल होने का और पूजा प्रार्थना कर रहे हैं लगातार। ये सब अपने परिवारों के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये समर्पण का भाव है पूजा जो भगवान सूर्य देव के प्रति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। छठी मैया को यहाँ पर पूजने यहाँ पर आए हुए हैं लोग। पूर्वांचल और बिहार में इसकी रौनक अलग होती है, लेकिन दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 17 अलग अलग यमुना घाटों पर विशेष इंतजाम इस बार किए गए हैं। आप यमुना की बात अगर करें तो यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से दावे किए गए हैं कि बहुत कोशिश करके इस लायक बना दिया गया है यमुना को कि यहाँ पर छठ के पर्व पर यहाँ लोग भगवान को अर्घ दे सकें, यमुना में खड़े होकर कम से कम। और वासुदेव घाट वो घाट है जहाँ पर खुद रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये जो एक पॉन्ड है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ यमुना नदी उस तरफ है और एक बीच में दीवारनुमा एक ढांचा तैयार किया गया है और एक कोशिश की गई है कि साफ जल दिया जा सके जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करूं कि कैसा इस वक्त लग रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे छठ के इस पर्व पर? यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा, आप यहाँ पर आई हुई हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसे मना रहे हो? काफी अच्छा, मतलब इस बार कुछ ज्यादा अच्छी सुविधा करी है। मतलब इतने टाइम, कोरोना टाइम के बाद तो कुछ ज्यादा अच्छी सुविधा करी है। बट एक चीज गलत थी, यहाँ पर इन्होंने पास की एंट्री करी थी। काफी श्रद्धालु बाहर इतना मतलब भीड़ हो गए थे, बिना पास के अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो ये चीज गलत थी क्योंकि इतने श्रद्धालु है, कोई पास बनवाने तो 1 महीने पहले आएगा नहीं। छठ को लेकर अगर हम बात करें, व्रत रखा जाता है, बहुत लंबा व्रत होता है। कितना इंतजार है अब बेसब्री से भगवान सूर्य उदय? काफी देर से वेट ही कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तो देखिए व्रत यहाँ पे रखते हैं जो भी व्रती हैं और बहुत ही कठिन ऐसे व्रत माना जाता है। 36 घंटे का व्रत होता है, उपवास होता है, लेकिन चेहरों पर चमक, तेज बिल्कुल वही जैसा भगवान सूर्य का प्रभाव होता है। और 6:30 बजे का वक्त है पूजा जब आज दिल्ली में सूर्योदय होगा और सबको इंतजार है कि भगवान सूर्य की लालिमा दिखाई दे, उदयाचल होते हुए उस उषा अर्घ के साथ इस 4 दिन के पर्व का समापन हो सके। और रौनक वाकई में देखने लायक है। इस पूरे घाट की बहुत ही खूबसूरत है और बताया जा रहा है, जैसा कि श्रद्धालु भी बता रहे हैं, पूजा की काफी इंतजाम इस बार किए गए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। मैं कल भी यहाँ पर थी जब अस्ताचलगामी सूर्य को देखिए दिल्ली का
वसुदेव घाट का नजारा शिवानी आपने बहुत ही बखूबी से दिखाया। पटना से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, एक बार पटना की तस्वीरें भी देख लेते हैं। पटना में कितना इंतजार अब किया जा रहा है। वहां पर छठी जो व्रती महिलाएं हैं वो वहां पहुंची होंगी और आज अर्घ देने के लिए, उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए वो लोग बस इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाइएगा रोहित। जी बिल्कुल, देखिए आज इस छठ महापर्व का समापन हो रहा है और 5:55 का वक्त है जब सूर्योदय होगा और उसके साथ ही इस पर्व का जो है वो समापन होगा। और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो रात से ही पटना में गंगा के विभिन्न घाटों पर जो है वो बैठे हुए हैं। और जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। और दरअसल ये अपने तरीके का एक अनूठा पर्व है। 4 दिनों का जो महापर्व छठ पर्व है, जिसमें नहाए खाए से शुरुआत होती है, खरना, और फिर कल तीसरा दिन था जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था और आज फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद ही इस महापर्व का जो है वो समापन होगा। और आप देखिए लोग कैसे रात भर यहाँ पर पटना के विभिन्न घाटों पर बैठे हुए हैं। हम इस वक्त मीनार घाट पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें होती हैं। किस तरीके से जो व्रती है वो जो इस पूजा को करती हैं मुख्य रूप से, या जो करते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन इस पूजा की खास बात ये है कि इस पर्व में, इस पूजा में परिवार के जो लोग हैं वो जिस तरीके से हिस्सा लेते हैं इस पर्व में, शुद्धता का जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और किस तरीके से इन 4 दिनों में परिवार एक सूत्र में ऐसा लगता है कि बंध जाता है। सभी लोग जो है एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि इस पर्व को, इस पूजा को जो है वो पूरा परिवार मिलके जो है वो उसको एक तरीके से कहें तो उसको मुकम्मल करे। तो इसीलिए आप देखिए किस तरीके से विभिन्न घाटों पर इस तरीके से मनमोहक दृश्य नज़र आ रहा है। लोग अपने जो दौरा होता है, दौरा में विभिन्न प्रकार की फल होते हैं, उसमें नारियल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फल, ठेकुआ जो सबसे प्रसिद्ध बिहार का कहा जाता है, ठेकुआ उसमें होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं विभिन्न प्रकार की, जिससे को लेकर जो है इस व्रत को किया जाता है। और दृश्य देख के ही आप समझ जाएंगे कितनी खूबसूरत और ख़ास बात है कि ये पर्व एक तरीके से कहा जाता है कि बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये बिहार तक तो सीमित नहीं रहा, देश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक तरीके से कहें तो ग्लोबल हो चुका है। वैश्विक स्तर पे भी जो है इसको मनाते हैं। जहाँ भी देश के लोग हैं, खासकर यूपी बिहार के लोग जहाँ भी रहते हैं देश दुनिया में, वहाँ इस पर्व को जो है काफ़ी ज़ोर शोर के साथ जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है पूजा। तो ये दृश्य जो है ये इस वक्त केवल पटना में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न कोनों में जो है इस तरीके की खूबसूरत तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही